क्या सक्सेसफुल लोग सुखी होते हैं? अब अगर हम उनको जाके पूछेंगे तो क्या वो सच थोड़ी बताएंगे। तो सच जानने के लिए तो सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, है ना? तो सक्सेसफुल बने कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। सक्सेस का डेफिनेशन एक तो नहीं होता। हर इंसान सक्सेस को अलग तरीके से डिफाइन करता है। हर इंसान को अलग अलग चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में। किसी को फेमस बनना है तो किसी को पैसे चाहिए, बैंक में, बस बैंक में बहुत ज़्यादा दिखने चाहिए। किसी को बहुत सारे पैसे खर्च करना है और वो उनके लिए सक्सेस है, तो किसी को ट्रैवल करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप तय कर लें कि आपके सक्सेस का डेफिनेशन है क्या। अपने बिग लाइफ को डिज़ाइन कीजिए, अपने प्रॉस्पेरस लाइफ को डिफाइन कीजिए। अपने आप से पूछिए कि सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कब तक सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, सक्सेस का मतलब क्या है मेरे लिए, मैं जब सक्सेसफुल बन जाऊँगा तब मेरे आसपास कौन होगा, कौन लोग मेरे साथ मेरे सक्सेस को शेयर करेंगे, कौन सी चीज़ मेरे पास होने से वो इस बात का सिंबल होगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ। क्या वो बड़ी गाड़ी है, क्या वो कोई पुरस्कार है, कोई बड़ा पुरस्कार, कोई अवार्ड, पद्मश्री जीत लिया आपने, क्या वो चीज़ बताएगी? कौन सी चीज़ बताएगी कि आप सक्सेसफुल है? बड़ा घर, बंगला? तो अपने आप को ये सारी बातें पूछ पूछ के अपने सक्सेस को डिफाइन कर लीजिए। इसके बाद पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि हर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, लेकिन अगर आप उसको करने लगे तो आप बेहतरीन बन जाएंगे, आप सक्सेस के नज़दीक पहुंचने लगेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सेम काम को बार बार रिपीट करते हैं और हमें लगता है कि हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, एक तरीके की ही वीडियोस डाले जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं इसमें जो व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं अचानक से वो व्यूज़ बदल जाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि व्यूज़ बदल जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये मेरे ऊपर भी अप्लाई करता है, मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कुछ ऐसा जो ऑडियंस को पसंद आए। इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी कोई दुकान है और बड़े दिनों से आप एक ही तरीके के कस्टमर्स को एक ही वॉल्यूम के सामान बेचे जा रहे हैं, यानी कि हर महीने का सेल्स एक ही तरीके का होता है, सेम चीज़ रिपीट करते रहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। जब आप उसको करने लगेंगे कुछ दिनों के अंदर वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगा और फिर वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं रहेगा। तब आपको कुछ और नया करना पड़ेगा जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। निरंतर मंथन करके, यानी कि सोच विचार करके पता करना कि मेरे कंफर्ट जोन के बाहर क्या है, उसको पता करके करते रहना उस काम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी आदत जो सक्सेसफुल लोगों में होती ही है वो है, वो जिस चीज़ का वादा करते हैं उस चीज़ को डिलीवर करते हैं। देखिए, वो सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि लोग बार बार उनके पास आते हैं, लौट के आते हैं उनके पास से सर्विस लेने के लिए, क्योंकि वो एक्सीलेंस या अच्छा सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट हर बार डिलीवर करते हैं, इसीलिए लोग बार बार उनके पास आते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सामान बेचती है, लेकिन लोग अमेज़ॉन के पास ही बार बार लौट के क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लेवल ऑफ क्वालिटी अश्योर्ड है, उन्हें पता है कि उन्हें फलाना दिन के अंदर ही डिलीवरी मिल जाएगी और अगर नहीं मिली तो रिफंड भी आसानी से मिल जाएगा और अगर प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं हुआ तो रिटर्न भी आसानी से हो जाएगा। इस प्रॉमिस को अमेज़ॉन ने बार बार डिलीवर किया है। वैसे तो गाना गाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि कौन से सिंगर्स है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम देखेंगे उनमें से शकीरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? एक, उनके गाने अच्छे हैं, दूसरा, वो हर गाने में कुछ ना कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा डिलीवर करती है। वो लोगों को हर बार कुछ नए से एंटरटेन करती है, लोगों के एंटरटेनमेंट को वो अहमियत देती है और क्योंकि हमें रिपीटेडली उनसे वो चीज़ मिल ही रही है, इसलिए इतने सालों में भी शकीरा बहुत फेमस है। सक्सेसफुल लोगों में कुछ बहुत अच्छी आदतें होती हैं,
जैसे कि जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस डिलीवर करना, नियम से सारे काम कर लेना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ये सब कुछ वो याद कैसे रख पाते हैं? आम लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि जरूरी जो काम करना है वो उनको पता है, प्रॉब्लम ये है कि उनको याद नहीं रहता। किसी को उसके बर्थडे पे फोन करना है ये पता है, किसी क्लाइंट को गिफ्ट भेजना है ये पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बात याद नहीं रहती। याद रहने के लिए आपको मेमोरी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, एआई सब जगह है और एआई का इस्तेमाल करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके उतने ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल कीजिए अपने मेमोरी को शार्प रखने के लिए। अपने आप के लिए बहुत सारे रिमाइंडर्स और टू डू लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप जो भी वादा करें उन्हें डिलीवर कर पाए। चाहे आप जो भी मन में ठान ले उस चीज़ को ज़रूर कर पाए याद से। चौथी आदत सक्सेसफुल होने के लिए जो ज़रूरी है वो है कि आप वो चीज़ को पढ़े और सीखे जो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा टॉप में काम करने वाले लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा? सबसे ज़्यादा टॉप में जो चल रहे हैं उनसे दोस्ती कीजिए और उन्हें पूछिए कि सर आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। वो कभी ना कभी तो आपको बता ही देंगे। आपको पता भी लग जाएगा कि टॉप के लोग कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन से कोर्सेज ले रहे हैं। वो कोर्सेज लेने वाले लोग कम होते हैं, वो कोर्सेज शायद थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन वो कोर्सेज बहुत ज़्यादा फायदे करने वाले कोर्स हैं। तो इसलिए आप ध्यान से विचार विमर्श कीजिए एक्सपर्ट लोगों से और पता कीजिए कि आपको क्या सीखते रहना चाहिए। क्या वो हार्वर्ड बिजनेस मैगजीन है, क्या वो रॉबर्ट ग्रीन की किताबें हैं? पता कीजिए कि टॉप के लोग क्या पढ़ रहे हैं। जिंदगी में प्रभाव लाना एक बहुत बड़ा काम होता है। सक्सेसफुल होने के लिए समय भी लग जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता भी नहीं होगा कि किस तरीके से आपके सारे फेलियर्स असल में आपको सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे हो वो चीज़ें असल में आपको बेहतर बनने में मदद कर रही हैं। इसलिए फेलियर को फीडबैक समझो और उससे सीख के आगे बढ़ते रहो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो की शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था कि क्या सक्सेसफुल लोग सुखी होते हैं? तो जवाब ये है कि सुखी होने के लिए सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है। सुखी होने के लिए जो आपके पास है उसका मूल्य समझना और उसे अप्रिशिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप दूसरों के हिसाब से सक्सेसफुल हो या ना हो, अगर आप अपने हिसाब से सक्सेसफुल हैं तो फिर ये आपके सुख के लिए काफ़ी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपको क्या लगता है, क्या सक्सेसफुल लोग सुखी होते हैं? इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।